रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर जाग रहा था। कहीं गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, कहीं लोग अपने फोन में मसरूफ थे, कहीं किसी के घर में रोशनी थी और कहीं मुकम्मल अंधेरा। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में कुछ ऐसा होने वाला है जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, परिंदे आसमान में वहीं के वहीं जम गए, गाड़ियां सड़कों पर हरकत के दरमियान ही साकित हो गईं, लोग अपनी सांस के बीच में ही ठहर गए। और आप अकेले थे जो हरकत कर रहे थे। पहले तो आपको लगा कि शायद ये कोई ख्वाब है। आपने अपनी आंखें मली, खुद को चुटकी काटी, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। आपने सामने देखा, एक आदमी भाग रहा था, लेकिन अब वो हवा में मोल्लक था, जैसे किसी ने वक्त को पॉज कर दिया हो। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। आपने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा। जैसे ही आपका हाथ उसके कंधे से टकराया, एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे आप किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि एक तस्वीर को छू रहे हों। पूरा शहर एक तस्वीर बन चुका था। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? आपने आसमान की तरफ देखा। बादल भी रुक चुके थे, सूरज अपनी जगह पर जमा हुआ था। वक्त वाकई रुक चुका था। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ आप ही क्यों हरकत कर रहे थे? आपने चलना शुरू किया। हर कदम के साथ आपको अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था और खौफ भी। सुकून इसलिए कि दुनिया का शोर खत्म हो चुका था, और खौफ इसलिए कि ये सब नॉर्मल नहीं था। आप एक सड़क पार करते हैं। एक कार तेजी से आ रही थी, लेकिन अब वो वहीं रुकी हुई है। उसका ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े हुए, आंखें खुली मगर हरकत नहीं। आपने कार का दरवाजा खोला, कोई रद्द अमल नहीं। आपने जोर से चीख कर कहा, हेलो, कोई है? लेकिन आवाज अजीब तरह से गूंजकर खामोशी में दफन हो गई। कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी। फिर आपको अचानक एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी, जैसे किसी ने बहुत दूर से आपको पुकारा हो। तुम अकेले नहीं हो। आप चौंक गए। कौन है? आपने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज दोबारा आई, तुम्हें चुना गया है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किस लिए? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर वक्त को समझने के लिए आपके जहन में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे। वक्त को समझने के लिए, इसका क्या मतलब है? लेकिन जवाब नहीं आया। आप आगे बढ़ते गए। अब आपको एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ 10 सेकंड नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो काफी वक्त गुजर चुका था। क्या बाकी दुनिया के लिए भी यही हो रहा है, या सिर्फ आपके लिए वक्त सुस्त हो गया है? आप एक पार्क में पहुंचते हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा था, लेकिन अब वो हवा में रुका हुआ है। आपने उसके चेहरे को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वक्त रुकने के बावजूद उसके चेहरे पर वही खुशी थी। आपने दिल में सोचा, अगर वक्त रुक जाए तो खुशी भी रुक जाती है, या हमेशा के लिए महफूज हो जाती है? ये सवाल आपके जहन में गूंजने लगा। फिर अचानक जमीन हल्की सी कांपी। आपने पीछे मुड़कर देखा, एक साया आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ रहा था। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। वो हरकत कर रहा था। आपके अलावा कोई और भी था। आपके कदम रुक गए। दिल की धड़कन अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। कौन हो तुम? वो साया करीब आता गया।
और फिर वो आपके सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं हो। मैं वो हूं जो वक्त के बीच में रहता है। आप हैरान रह गए। क्या मतलब? जब वक्त रुकता है तो हम जागते हैं। हम? यानी तुम जैसे और भी हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया, बहुत कम, लेकिन हां। आपने बेचैनी से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? उसने आसमान की तरफ देखा। हर इंसान को जिंदगी में एक मौका मिलता है वक्त को रोकने का, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। आप खामोश हो गए। और अगर कोई पहचान ले, उसने आपकी तरफ देखा, तो फिर वो अपनी हकीकत बदल सकता है। ये सुनकर आपके जहन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? वो साया करीब आया। तुम पहले ही बदल चुके हो। उसी लम्हे एक जोरदार रोशनी चमकी और सब कुछ हिलने लगा। हवा चलने लगी, परिंदे उड़ने लगे, गाड़ियां हरकत में आ गईं, लोग दोबारा सांस लेने लगे। वक्त वापस आ गया था। आप वहीं खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ बदल चुका था आपके अंदर। आपने फौरन अपने फोन को देखा। सिर्फ 10 सेकंड गुजरे थे, लेकिन आपके लिए ये एक पूरी कहानी थी। आपने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये खत्म नहीं हुआ है ना? और फिर वही आवाज एक बार फिर आई, ये तो बस आगाज है।